और प्रधान की सियासत मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ठंडा लाओ, पेप्सी, लिम्का लाओ, लिम्का। भैया ये कापी है इनका। अब क्या बताओ? हम कहने कापी है। इनका तुम कापी है नालायक कहेंगे। यहाँ हम ठंडा, पेप्सी, लिम्का, ड्यू वगैरह बता रहे हैं और तुम इनका उनका बता रहे हो। बदतमीज कहीं का। भैया अगर ये हव ना चले तो कांच पूरी है, छोरा छोला है, खाइयो। आप क्या बताओ? बता रहे कांच पूरी है, छोरा छोला है। कांच पूरी है और छोला छोरा है, पूरा नहीं छोला है। हम झूठा नालायक बदतमीज कहेंगे। घर की बेइज्जती करते हो, 5 को कांच बता रहे हो नालायक कहेंगे। ये कहो छोले की सब्जी है, पूरी चलेगी? भैया पूरी है, छोला छोरा है। नहीं तुम थोड़ा छोला ले आओ, अपने कांचो ले आओ। हम छोड़े के कुछ ना है, मैं बहुत बड़े महिलो ठाकुर हैं। तुम चुप रहो नालायक। कौन है यार? अरे यार विजय सिंह, हम इसकी बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि अनपढ़ गंवार जाहिल है और इस ये ना जाने अपड़ सबड़ गबड़ सबड़ बातें करता रहता है। इसकी बातों का हम बुरा नहीं मानते और आप ये तो जानते ही हम जात पात का भेदभाव नहीं करते। एक हिंदू भाई हमारे पड़ोसी थे, वो बेचारे खत्म हो गए। इसकी माँ जो है, इसकी माँ बहुत खुशमदिया है। खुशमदिया ने हर जलिया बताओ, हमारे माँ खुशमदिया है। ओहो, वो लोग मर गया, औलाद डाल के हमरा भेजा खाने के लिए। हम खुशमदिया बता रहे, तुम खुशमदिया बता रहे। खुशमदिया का मतलब यह है कि खुश मिजाज, सीधी विधि। तो सीधे कहते दिल खोस है, दिल खोस। माँ की तारीफ वो भी कमर के साथ ना लाई कहीं। तो कहने लगी बेचारी कि शेरखान भैया ऐसा है। अब भाई साहब तुम्हारे तो रहे नहीं, ये हमारा लड़का है, इधर उधर टहलता है, लड़ाई झगड़ा करता है और आपके यहाँ रहने लगेगा तो कम से कम इसको उठने बैठने का खड़ा जाएगी, 4 पैसे मिल जाएंगे तो घर का धंधा चल जाएगा। इसलिए हमने इसको काम पे रख लिया। हाँ भैया, चच्चा हमका राखत क्या बताओ भैया? चच्चा राखत नहीं हो। ओफो या अल्लाह, हम तुमको रखते हैं। कौड़ी मेरे के मुल्ला हो। हमको नवाबी शौक नहीं है भैया। ये गिरे कौड़ी मेरे के मुल्ला हो। हम तुमको रखते हैं। काहे 5 साल से काम पर राखत कि नहीं राखत? ओहो भैया, काम का नाम पहले लिया करो। ये कहो कि चच्चा के यहाँ रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। हाँ चच्चा के यहाँ रहते और चच्चा हमसे खेतों में काम करते। तुमरे सुधरे चांस हमका नहीं दिखाते। यहाँ आओ नालायक, इधर आओ। अबे यहाँ आओ नालायक कहेंगे। भैया हंटर डाल दो वरना ढूंढे नहीं मिलेगा। इतना डरता है मार से और बदतमीजी बार बार करता है नालायक कहेंगे। और नालायक कहेंगे। अरे 18 भैया नहीं आएगा नहीं। यहाँ नालायक कहेंगे, इसको डाल दो। नालायक कहेंगे, इसको डाल दो। यहाँ उठाए से हंटर डाल दो यार, वरना ये मिलेगा नहीं ढूंढे। उठाए से अब ले बैठो। अरे यहाँ अब जब तक दोनों बात करें, जब तक दोनों बात करें बीच में मत बोलना। बीच में नहीं बोलना, लेकिन किनारे भी मत बोलना। मुंडी खराब कर रखा बदतमीज ने। यहाँ
इसको जितना सीधा समझ रहे हो इतना ही सीधा नहीं है। अब जरा भी बदतमीजी किया तो मार जूतों से तुम्हारा सर फोड़ देगा। कोई लड़ाऊ आबो ना करे। अब क्या बोला? कह रहा अब हम नहीं बोलेंगे। ठीक है सर खान, हम किस लिए आए थे? हमारी बात हाँ बताओ। प्रधान वोट मांगने क्यों नहीं आए? हम आए, प्रधान आए, बात एक ही है। अच्छा अब तुम प्रधान को इसलिए पूछ रहे हो? किस लिए पूछ रहे हैं? अब चुनाव नजदीक आ रहा है ना। हाँ और सोच रहे हो प्रधान गाने पे ली अच्छा खुद पैसा झेटे, तुम मुंह खोलो। हाँ तुम्हारी बिरादरी की ओर चाहिए रुपया, तुम 2-4-5 लाख बोलो। विजय सिंह, जरा सी बात दादा ठाकुर बारे में हमने पूछ लिया तो अपने मन में तुम सोच रहे हो कि हम पैसे के लालच में पूछ रहे हो। पैसे की दुनिया है शेर खान। हाँ विजय सिंह, मैं मानता हूँ पैसे के लालच ये दुनिया हो सकती है, लेकिन शेर खान जैसा सच्चा मुसलमान नहीं। तो बंद बकवास, औकात हम नहीं, औकात तुम भूल रहे हो। जाकर के दादा ठाकुर से कह देना अब दादा ठाकुर को हराना ही हमारा मकसद। यह 2 कौड़ी का साला मुसलमान मदर चोट। अगर एक भी मुख से गाली निकाली, एक भी अपशब्द कहा तो कसम खुदा की इतने जूते मारूंगा तो तुम्हारे सर के बाल जमीन पे नजर आएंगे। हाँ भैया, हमारे बात मानती हूँ, बादल बूंदे निकल ले तो ठीक रहे। वो जूता मारेगा और तुम हमको गाली दोगे, वो भी हमारे घर पे। हम गोली भी मार सकते हैं, औकात नहीं लेकिन देखा। चुनाव स्तर पर है। हाँ वरना अब तक तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी नजर आती है। अच्छा चिमचा हो, चिमचा बन गए हो। वोट चाहिए, हाँ ज्यादा भाषण आए, हाँ डायलॉग बाजी ना। विजय सिंह, डायलॉग बाजी कोई और करते होंगे। जाकर दादा ठाकुर से कह देना प्रधान बनने की बात तो दूर की रही, हम पंची नहीं जीतने देंगे। एक वोट किसी भी एक वोटर को वोट नहीं देने देंगे। तुम्हारी सारी बिरादरी जिंदा भी नहीं रहेगी इसके तिवारी प्रोग्राम सभा में। विजय सिंह, तुम हमको और हमारी बिरादरी को भी जानते नहीं हो, अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो हमारे जात बिरादरी के लोग, ये सच्चाई अच्छाई का साथ देने वाले दादा ठाकुर थे, ये सब परेशान लोग, कहीं ऐसा ना हो कि जूता चप्पल डंडा लाठी लेके आओ और तुम्हारी मुंह भी तुम्हारे बुलाई दे। अबे तड़क तिवारी प्रोग्राम सभा में किसी माना इसका बेटा नहीं जना।
जो हम ठाकुरों से टकरा सके। ये मत भूलो, माँ ने तुमको ही नहीं बल्कि आम जनता को पैदा किया है। ये जितने बैठे हैं ये सब माँ के ही पैदा किए हुए बैठे हैं, कोई भूल भरवा नहीं निकले। देखना चाहोगे दोस्तों, इसने माँ की बात कही, किसी को पैदा नहीं किया है। अब निकाल लो जूता चप्पल, सभी लोग जूता चप्पल निकालो फटाफट। का धरती के फूल हो का तुम लोग? अरे इतना इनको दिलों में हमरा डर और खौफ भरा है, कहो तो पूरे मोतीपुरवा को आग लगा दो। का इन्हें लोगों ने बिहा खाते हो तुम लोग का? इन्हें लोगों ने जगम बसत हो। निकालो फटाफट जूता चप्पल निकालो। अब आ गए लाइन पर। अब ये तो हमारी तरफ भाई है। हाँ। अब तुम भी सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा तूने सोचा नहीं होगा। विजय सिंह ये दिखाना नहीं चाहते, अब तुम यहाँ से निकलो। ऐस करो कि जितनी बनाए तो ताली बजा, हल्ला मचा, ताली बजा। बड़े शर्म की बात है, का तुम लोग हाथ घर रखिए। ठंडक मारे हाथ फटी जा रही है, हाथ भी जरा कैसे निकाल। का विकट भी ठंडा ना जाता तुम लोग सोच। अरे बजा ताली बजा। बाबा तुमको मजा आएगा, तुम ताली बजाए। हमको जानते नहीं कितने बड़े हरामी ठाकुर हैं, पिछवाड़े नाल डाल करके पूरी फैर कर दूंगा। बाबा कहा था पठो भे ओटे दे दी। बजा ताली बजा, हल्ला बजा। याद रखना, बेटे का बदला तुझसे बहुत जल चुका हूँ। अच्छा, अगर तेरे कुछ कर लेना, तेरी जिंदगी में जलजला न मचा दिया तो मेरा नाम विजय सिंह है। क्या विजय सिंह? यहाँ से निकलो मनोज चेहरा लेकर, और जो कुछ करना हो, जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। निकलो यहाँ से, ताली बजा, बजा के। आप लोग डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ताली बजाओ, हल्ला मचाए। अगर चाहे तो तुम यहाँ से लटके जाओगे। बजाओ ताली बजाओ। देखियो भैया, मांगत भीख है, कहा जो पछोड़ गई हो। वहाँ तो मांगे तो पहले तरीका देखो, कहा जो मुंह खोलो पैसा बोलो। तुम्हारी वोट, तुम्हारी बिरादरी की वोट, तुम्हारे हेती व्यवहार की वोट, सारे गांव के हमका चाहिए पैसा बोलो। बताओ 10 साल हम आज तक कोई काम कहीं नहीं, दूसरी पंचवर्षी हो गई, तीसरी पंचवर्षी फिर पैसे का लालच दे रहे। इसने पैसे का लालच दिया, आप लोगों ने डंडा जूता चप्पल जिसने दिखाया या ना दिखाया, ताली से स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन याद रखना, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट किसी एक भी वोटर को पैसे का लालच है तो अब की बार आप लोगों ने दिखाया नहीं है, और अब निकाल के बस दौड़ लेना, बस दिखाने की मार निकाल के भड़ा मारने लगना। लेकिन याद रखना, हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार कर रहा है, तेरी औकात क्या है? तू हमसे नमस्कार करेगा? चल सीधा हो जाओ। तू हमसे नमस्कार करेगा? हमसे नमस्कार करेगा तू? तुझे मालूम होना चाहिए, पहली बात तो हम जात के ठाकुर, दूसरी बात हम यहाँ के जमींदार, और तीसरी बात हम मौजूदा प्रधान, और तू साले पहली बात तो नीची कास्ट का, दूसरी बात साले नौकर, और तीसरी बात साले गरीब आदमी। हमसे नमस्कार करेगा तो अबे नमस्कार बराबर के लोगों में की जाती, समझे? तुम जैसे गरीब लोग केवल पैर छूते हैं और नमस्ते बोलते हैं, समझे? पैर छुओ, नमस्ते करो। आइंदा साले नमस्कार बोल दिया तो ये कहीं लात में भौसड़ी फुटबॉल हो जाओगे। साला उल्लू पट्ठा नालायक गधा कहेगा।
भैया हम गरीब आदमी है ना, हम गरीब आदमी तो अपनी अम्मा से नहीं पैदा है ना। ये बड़े हैं तो हाथी घोड़े से पैदा है चौदन्नी की। क्या बता रहा है? कहीं तो मालिक जो गलती होगी इस गलती का बहुत जिंदगी में नहीं करीबा। अच्छा मालिक आज माफ कर दो मालिक, आज माफ कर दो मालिक, हम तुम्हारे हाथ जोड़ दे। अरे चलो कोई बात नहीं है। तुम्हारे पानी पकड़ दे मालिक। अरे चलो कोई बात नहीं। तुम्हारी दाने में साले कहाँ दाढ़ी, साले कहाँ हाथ खोदने दे रहे हो? छुटकैया वाले में रहे छुटकैया। छुटकैया दाढ़ी नीचे है और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। साले नालायक कहेंगे हमरे पिछवाड़े हाथ खोद दो वो साले नालायक। पहली बार देखो साला कितना हरामी है ये, हमको साला बेवकूफ समझता है। देखो साला दाढ़ी हाथ कैसे डाल रहा है, दाढ़ी हाथ साला इससे डाल रहा है, ऐसे दाढ़ी भात डाला है। तुमको साले मालूम है बीच वाली उंगली तुम्हारी कहाँ पहुंची है? अरे मालिक तुम समझ नहीं पाओ। देखो 5 उंगली पांचों तो बराबर है ही नहीं। या सबसे बड़ी उंगली अंत पहुंच गई। उंगली के बजाय साले तेरा हाथ काट देंगे हम। आइंदा साले नमस्ते बोलना वो भी दूर से, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है साला उल्लू पट्टा। लेकिन एक बात बताओ, विजय सिंह गया था शेर खान के घर, अभी तक वापस नहीं हुआ है। हमें लगता है कि शायद शेर खान हमारी तरफ आने में कुछ अरे विजय सिंह क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो या कि हवेली की लंबाई चौड़ाई नाप रहे हो? हाँ यूँ बताओ, प्रधान की कत्ती कसी है, तुम्हारी बहुत बड़ी कत्ती ढीली है, तुम साले बहुत हरामी हो। हाँ विजय सिंह, तुम शेर खान के घर गए थे? वो शेर खान अपनी 490 वोट लेकर आ रहा है हमारी तरफ। आ रहा है। जानता मुसलमान ने क्या किया, क्या कहा है? क्या किया और क्या कहा है? हाँ आखिर क्या कहा है जनाब दादा ने? देगा तुम्हें वो किसी हाल में वोट नहीं देगा? नहीं, ना एक वोट देगा ना किसी को देने देगा। ना देगा हाल में वोट तुमको और बना उसका मकसद हमें पे हराना, वो हमको इलेक्शन हराना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, दादा ठाकुर अपने सामने पड़ी हुई सैकड़ों लाशें देख सकता है लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता है। वो एक साला मामूली मुसलमान अपनी औकात भूल गया, हमको इलेक्शन हराना चाहता है। शायद उसको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है और अभी उसको गांव में चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं उसके घर को सुल्तान। लेकिन विजय सिंह, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। शेर खान कोई अकेला नहीं है, उसके साथ में 490 लोग हैं। मतलब ये कि उसके कब्जे में 490 वोट है। वो अपनी वोट हमको नहीं देगा, बिरादरी की अपने परिवार की वोट हमको नहीं दिलवाएगा, तो ये सारी वोटें लेकर कहां डूब जाएगा। ओ आगे समझ में, इसका मतलब अब किस बार शेर खान के दिलो दिमाग में
प्रधानी का लालच जाग उठा है। वो सोच रहा होगा कि 490 वोट तो हमारे कब्जे में है और 100-200 वोट हम इधर उधर से और ले लेंगे और हम प्रधान बन जाएंगे। हमें लगता है कि शायद अब किस बार प्रधानी का चुनाव वो खुद लड़ना चाहता है। वो चुनाव नहीं लगा, वो मुसलमान बहुत होशियार है। वो चुनाव नहीं लगा बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो साला वार करना चाहता है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना चाहता है। हाँ। इसका मतलब तो यह हुआ कि शायद वो हमारी बराबरी में कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार कर रहा है। हाँ। किसके बात आई और किसकी जिंदगी का दिल पूरा, किसने अपनी मौत को दावत दिया, उसका नाम बताओ, मैं उसका दुनिया के नामों जानना चाहते हो तो सुनो यार।